6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के, ये प्रूव करना हमें, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को, दोनों साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि जो D है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and E is the midpoint of AC। ठीक है, इसका मतलब ये है कि AD बराबर होगा किसके, BD के, और AE बराबर होगा किसके, CE के। ठीक है, ये दोनों। अब थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, यूजिंग थ्योरम 6.2 ये कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइडों को इंटरसेक्ट करने वाली रेखा, जो लाइन होगी, वो अगर उन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसका मतलब ये है कि अगर इनका और इनका रेशियो सेम है और इसका रेशियो सेम है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, यहाँ से ये प्रूव होगा ये दोनों बराबर हैं तो इनका रेशियो क्या आएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू 1 आएगा, 1/1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, BD अपॉन CE इक्वल टू भी क्या आएगा, 1/1, क्योंकि दोनों का रेशियो, दोनों मिड पॉइंट है तो रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन के आता है कि जो AD है, AD अपॉन BD का जो रेशियो है वो बराबर है किसके, AE है ना, AE वो बराबर है किसके, AE अपॉन CE के। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो जाएगा कि D और DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, समझते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ था कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, एनी लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों साइडों को, मिड पॉइंट को, इस पैरेलल टू थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या था कि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का और E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब ये मिड पॉइंट है मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इक्वल होगी, और इसका भी सेम होगा, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो AD बराबर BD और AE बराबर CE हो जाएगा। यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि AD और BD का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो रेशियो 1 ही आएगा, इसका भी रेशियो 1 है। अब दोनों का रेशियो 1:1 है तो आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग इनका दोनों साइडों का रेशियो जब सेम है तो ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग प्रूव होगा।